क्या कृष्णपाल गुर्जर कुछ करेंगे यहाँ पे लोगों के लिए? बहुत ज्यादा काम किया है कृष्णपाल ने, इतना काम किया है कि आज तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर क्या काम किया है? कुछ काम गिना सकते हैं? बहुत ज्यादा काम किया। विज्ञान भवन जो 750 करोड़ का है वो भी कृष्णपाल की देन है। मझावली पुल है जो वो भी कृष्णपाल की देन है। 7 कॉलेज बनवाए पूरे जिले में, वो भी कृष्णपाल की देन है। देखिए ये सब बनवाया है, लेकिन जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याएं हैं। 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली वो भी कृष्णपाल की देन है। जो फरीदाबाद में बिजली पानी चाहिए। और लोगों की शिकायतें हैं कि मोदी सरकार सड़क नहीं बनवा पा रही है, गली नहीं बनवा पा रही है। नहीं, काम चल रहे हैं, सड़कों पे बहुत जोर से काम चल रहे हैं, शिक्षा पे काम चल रहा है। आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य और ये चीज चाहिए, ये चीज चल रही है। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, उन्हें पक्की सड़कों से लाया जा रहा है, लेकिन लोगों की मांग है कि उनके घर के सामने जो सड़क बनी है उससे नेताओं को लाया जाए। बरसात के मौसम में थोड़ी दिक्कत आई है, सारी दूर हो जाएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, काम चल रहे सारे। क्या लगता है इस रैली से जो है कुछ असर देखने को मिलेगा यहाँ पे? पूरा असर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, पूरा असर मिलेगा। फरीदाबाद पलवल सारे जिलों को असर मिलेगा। अच्छा। सब जनता ये आई हुई है सारी। तो अभी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी भी हैं, वो भी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे उतरे हुए हैं। कुछ भी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये देखो ना, रेला आया हुआ है पूरे। देखा जा रहा है कि पूरे देश में महंगाई की मार बढ़ी हुई है। सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी सरकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। ना उनकी वजह से कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है। और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो सब कुछ फ्री कर रहे हैं, तो क्या फायदा इसका? हाँ जी, फ्री करेंगे तो फिर बात कैसे चलेगी? फ्री नहीं होना चाहिए कुछ भी। पर ये जो लोग हैं ये धन्यवाद करने आए हैं या फिर अपनी भी कुछ समस्याएं रखेंगे आगे? देखिए, धन्यवाद करने के लिए आए हैं सभी लोग, समस्या रखने के लिए विधायक हैं, पार्षद हैं, हमारे माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। समस्या उनके सामने रख देते हैं, उन्हीं से समाधान हो जाता है। आज की डेट में आप देखोगे फरीदाबाद की अधिकतर सड़कें सारी बन चुकी हैं और हमेशा काम ऐसा नहीं है कभी भी जो पूरा हो जाए, काम तो चलता ही रहता है हमेशा। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। किसी भी विधायक या किसी भी पार्षद ने उनकी समस्याएं नहीं सुनी है, तो वो लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि उनकी शिकायतें सुनी जाए। देखिए, 100% कोई भी नहीं होता है। कभी भी मैं कहने लगूँ आज की डेट में मुझे कोई पद दे दिया भाई मैं 100% सारे कामों को करा दूंगा, क्योंकि आज जो हम काम करा दिया, आज एक काम आज हमने करा दिया, एक काम कराया 1 साल बाद, तो जो 1 साल पहले कराया हो सकता है उसमें 19-20 कुछ खराबी आ जाए, कोई आ जाए तो उसको ठीक कराना पड़ता है। समस्याएं भी जब तक हम जिंदा हैं समस्याएं भी रहेंगे, समाधान भी रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमृता हॉस्पिटल खुला है, पूरे भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमृता, एशिया में दूसरे नंबर का। तो हम धन्यवाद क्यों ना करें? जो चीज पूरे भारत में कहीं भी हो सकती थी, हमारे हरियाणा के अंदर फरीदाबाद को चुना, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, इसीलिए धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि ये सीधे चुनाव से वो जोड़ रहे हैं और चुनाव के लिए जो है अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं को फायदा है, लोगों को कोई फायदा नहीं। देखिए, जब सामने कोई बंदा बैठा होता है उसे कुछ ना कुछ बात चाहिए होती है, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा आज़ाद है हमारा देश, जिसका जो मना है वो सोच सकता है, जो मना है वो कह सकता है। तो फरीदाबाद में देखा जा रहा है जो विकास कार्य है वो तो कछुए की रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि हार्डवेयर पैली रोड आपने सुना होगा वो कई सालों से चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखो जी, ये तो उठाते हैं, जो प्रजातंत्र है, पर जो धीमी गति नहीं है, पूरी गति से चल रहा है। रेल भी निकली है, KMP निकला है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, विकास में कोई घाटा ही नहीं छोड़ रहा। किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे, बीमा दे रहे, क्या नहीं दे रहे। आपके घर में इनकम कितनी आती है? हमारे 8000 आती है बस। 8000 में से आप एक महीना जो है सिलेंडर को दे देते हैं, 1000 रुपये सिलेंडर में चले जाते हैं। तो आपके घर में बचता कितना है? आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, बेटा परेशान है। अच्छा, हमें क्या लगता है अमित शाह जी यहाँ पर रैली को, यहाँ पे लोगों को संबोधित करने आए हैं, कुछ फायदा होगा? आए यही सोच के आए, फायदा होना चाहिए। जी, क्या बोल रही हैं आप? तो यही सोच के आए कि हमारी भी सुनवाई होगी, तभी हम घर छोड़ के आए। तो लगता है आपको कि हाँ सुनेंगे आपकी बात? अब देखो भैया, हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया यहाँ आके रैली में। अच्छा। हाँ, अब वो कुछ वो क्या बोलकर लाया गया है आपको? हाँ, हमें तो यही कहा है जो पानी की समस्या है वो दूर होगी। आपकी जो भी समस्या है हम वो आगे पहुँचाएंगे, आप चलो साथ। तो हम आए हैं घर से उठ के, है इतनी इनकम में बच्चों का भी पालना पोसना नहीं होता, ना सिलेंडर का होता, ना घर का होता, पानी बाहर से कैसे मोल लेके पिए।
है, नहीं पिया जाता। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? भैया राहुल गांधी तो कहीं दिख भी ना रहे और दूर 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 तक भी। बीजेपी रहेगी। बीजेपी का टक्कर का कोई आपको दिख रहा है? अभी तो कोई ना दिख रहा है। आम आदमी पार्टी हर तरफ जो है अपना परचम लहरा रही है। अभी पंजाब में, दिल्ली से पंजाब में आई, पंजाब से अब गुजरात में देखा जा रहा है उन्हें। तो क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी रहेगी? आम आदमी पार्टी को तो भैया भी हरियाणा में कोई ऐसा बात ना है। अच्छा, पर बीजेपी रहेगी। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आज जूनियर मीडिया की टीम पहुंची है फरीदाबाद के सेक्टर 12 में, जहां पर अमित शाह की रैली होने वाली है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो बीजेपी के समर्थक जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल हुए हैं। तो हम यही पूछने, यही जानने और लोगों के तमाम मुद्दों को जानने के लिए हम इनसे रूबरू होंगे, लोगों से बातें करेंगे। तो आइए हम लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय चंदीला, भतोले गांव से आए हैं। जी जी। तो क्या सवाल रहेगा यहाँ पर आपके इस रैली से? ये सवाल रहेगा हमारे फरीदाबाद के लिए सौगात देने के लिए आए हुए हैं। हाँ, अमित शाह जी और हमारे बड़े बड़े नेता कृष्णपाल गुर्जर और राजेश नागर। विपक्षियों का कहना है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का फायदा होगा, इससे आम जनता को, पूरे आम जनता को पूरा फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे सबको फायदा होगा। तो क्या लगता है इस रैली से जो है कुछ असर देखने को मिलेगा यहाँ पे? पूरा असर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, पूरा असर मिलेगा। फरीदाबाद पलवल सारे जिलों को असर मिलेगा। अच्छा। सब जनता ये आई हुई है सारी। जी, क्या कृष्णपाल गुर्जर कुछ करेंगे यहाँ पे लोगों के? बहुत ज्यादा काम किया है कृष्णपाल ने, इतना काम किया है कि आज तक किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर क्या काम किया है? कुछ काम गिना सकते हैं? बहुत ज्यादा काम किया। विज्ञान भवन जो 750 करोड़ का है वो भी कृष्णपाल की देन है। मझावली पुल है जो, वो भी कृष्णपाल की देन है। 7 कॉलेज बनवाए पूरे जिले में, वो भी कृष्णपाल की देन है। देखिए, ये सब बनवाया है, लेकिन जो पब्लिक की समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याएं हैं। 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली, वो भी कृष्णपाल की देन है। जो फरीदाबाद में बिजली पानी चाहिए। और लोगों की शिकायतें हैं कि मोदी सरकार सड़क नहीं बनवा पा रही है, गली नहीं बनवा पा रही है। नहीं, काम चल रहे हैं, सड़कों पे बहुत जोर से काम चल रहे हैं, शिक्षा पे काम चल रहा है। आम आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य और ये चीज चाहिए, ये चीज चल रही है। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, उन्हें पक्की सड़कों से लाया जा रहा है, लेकिन लोगों की मांग है कि उनके घर के सामने जो सड़क बनी है उससे नेताओं को लाया जाए। बरसात के मौसम में थोड़ी दिक्कत आई है, सारी दूर हो जाएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, काम चल रहे सारे। अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि अमित शाह जी की बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं। करीब 6000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है अपने हरियाणा के लिए, उसके उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये धन्यवाद करने आए हैं या फिर अपनी भी कुछ समस्याएं रखेंगे आगे? देखिए, धन्यवाद करने के लिए आए हैं सभी लोग, समस्या रखने के लिए विधायक हैं, पार्षद हैं, हमारे माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। समस्या उनके सामने रख देते हैं, उन्हीं से समाधान हो जाता है। आज की डेट में आप देखोगे फरीदाबाद की अधिकतर सड़कें सारी बन चुकी हैं और हमेशा काम ऐसा नहीं है कभी भी जो पूरा हो जाए, काम तो चलता ही रहता है हमेशा। कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर इसलिए भी मौजूद हैं क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। किसी भी विधायक या किसी भी पार्षद ने उनकी समस्याएं नहीं सुनी है, तो वो लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि उनकी शिकायतें सुनी जाए। देखिए, 100% कोई भी नहीं होता है। कभी भी मैं कहने लगूँ आज की डेट में मुझे कोई पद दे दिया भाई, मैं 100% सारे कामों को करा दूंगा, क्योंकि आज जो हम काम करा दिया, आज एक काम आज हमने करा दिया, एक काम कराया 1 साल बाद, तो जो 1 साल पहले कराया हो सकता है उसमें 19-20 कुछ खराबी आ जाए, कोई आ जाए, तो उसको ठीक कराना पड़ता है। समस्याएं भी जब तक हम जिंदा हैं, समस्याएं भी रहेंगे, समाधान भी रहेंगे और सब कुछ होता रहेगा। तो ये अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं रैली लेकर, तो क्या हम इससे 2024 के चुनाव से जोड़ सकते हैं? देखिए, वो एक आपकी अपनी सोच है, ये हमारी सोच तो यही है। फिलहाल जो हमारे यहाँ गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी आए हैं, वो हमारे यहाँ 6000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, उसको जैसे कि हमारा बस अड्डा बना है 125 करोड़ के आसपास के, उसका उद्घाटन है। और रेल में भी एक 5000 के आसपास की हमारी जो नई वो करी है, उसका भी उद्घाटन है। तो इनको उद्घाटन करने के लिए आए, इसलिए हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारे हरियाणा में इतना बड़ा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अमृता हॉस्पिटल खुला है, पूरे भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमृता, एशिया में दूसरे नंबर का। तो हम धन्यवाद क्यों ना करें, जो चीज पूरे भारत में कहीं भी हो सकती थी हमारे हरियाणा में, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद को चुना, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, इसीलिए धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। विपक्षियों का कहना है कि ये सीधे चुनाव से वो जोड़ रहे हैं और चुनाव के लिए जो है अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं को फायदा है, लोगों को कोई फायदा नहीं।
देखिए, जब सामने कोई बंदा बैठा होता है उसे कुछ ना कुछ बात चाहिए होती है, कुछ ना कुछ बोलने के लिए, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा आज़ाद है हमारा देश, जिसका जो मना है वो सोच सकता है, जो मना है वो कह सकता है। बाकी सभी लोग धन्यवाद के लिए, आप देख सकते हो तमाम भीड़ है यहाँ पे, मेरे साथ करीब करीब हैं, तो हम तो धन्यवाद करने के लिए आए हैं अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। साथ में आपको बता दें कि कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं जो कि इस रैली का हिस्सा हैं, तो आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या कहकर आपको इस रैली में बुलाया गया है? रैली में हम आए हैं, हमारे अंकल जी उनके साथ आए थे। अच्छा, तो आपको कुछ बीजेपी सरकार से कुछ फायदा नजर आ रहा है कि हाँ बीजेपी सरकार होनी चाहिए यहाँ पे? बीजेपी होनी चाहिए जी, अच्छी है। मोदी सरकार अपना बढ़िया काम करा रही है हरियाणा में, मुख्यमंत्री जी। तो आप क्या काम करते हैं? मैं रेसलिंग करता हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि खेल की तरफ किस तरीके का काम किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा? खेल की तरफ वैसे तो सही है, पर ग्रेजुएशन के हिसाब से जो भी अपना ग्रेजुएशन होगी उस हिसाब से जॉब वगैरह मिलेंगी। मिल जाएंगी जॉब, लग रहा है ये? मिलेंगी जॉब जो अपने हिसाब। देखा जा रहा है कि जो लोग बीटेक करके बैठे हुए हैं और जो हायर एजुकेशन लिए हुए हैं वो भी ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं और रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे ये ऐसा तो कुछ नहीं है, पर ऐसी एक मतलब जैसे कि ग्रेजुएशन के हिसाब से ही तो मिलेगी नौकरी। ऐसे नहीं है कि इंटरव्यू वगैरह सब होते हैं उसमें, उसके बाद ही मिलेगा जो भी है। चलिए, वैकेंसी भी तो होनी चाहिए उसकी। हाँ, वैकेंसी निकलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह तेवतिया। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी पूरी जिंदगी में आपने बहुत देखा होगा विकास, तो कितना विकास आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने किया है? देखो जी, 90% विकास किया है बीजेपी ने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कोंडल से हूँ जी। अच्छा, हल्का हतीन से जी। हाँ। तो फरीदाबाद में देखा जा रहा है जो विकास कार्य है वो तो कछुए की रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि हार्डवेयर पैली रोड आपने सुना होगा वो कई सालों से चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखो जी, ये तो उठाते हैं, जो प्रजातंत्र है, पर जो धीमी गति नहीं है, पूरी गति से चल रहा है। रेल भी निकली है, केएमपी निकला है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, विकास में कोई घाटा ही नहीं छोड़ रहा। किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे, बीमा दे रहे, क्या नहीं दे रहे। देश में बीजेपी सरकार है, बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई पर काबू किया जा चुका है, लेकिन लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कहीं महंगाई काबू नहीं है, महंगाई डायरेक्ट बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे महंगाई? बाबूजी, महंगाई तो देखो, अब ये बीमारी चली थी कोरोना की वजह से, तो महंगाई तो बढ़ना ही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी हर तरफ जो है फ्री की चीज़ें कर रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे क्या? देखो जी, अभी केजरीवाल यहाँ नहीं है, पंजाब और दिल्ली के अंदर ही है। हाँ, लेकिन वो यहाँ पर भी अपना जो है परचम लहराने का प्रयास कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है। तो वो यहाँ पर भी यदि आप फ्री में देती है इलेक्ट्रिसिटी तो आप समर्थक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बढ़िया केजरीवाल है, पढ़े लिखे बालक है, उसके साथ रहेंगे। बीजेपी तो बढ़िया है वो केजरीवाल। अच्छा, तो आपको बता दें कि अभी हम फिलहाल फरीदाबाद के टाउन पार्क में हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मेरे चारों ओर यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि इस रैली का हिस्सा हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं इन महिलाओं से कि मोदी सरकार के राज में इन्हें कितना जो है यहाँ पर इन्हें सुविधाएं मिली हैं, मूलभूत सुविधाएं मिली हैं, और कितना मोदी सरकार काम कर रही है इन महिलाओं के लिए। क्या महिलाएँ सेटिस्फाइड हैं प्रधानमंत्री के इस काम से? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी जी। कहाँ से आई हैं आप? शास्त्री कॉलोनी। अच्छा, शास्त्री कॉलोनी में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है? परेशानी है पानी की। अच्छा, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और हम जाते हैं तो कहते हैं चलो आ रहे हैं बनाने, जब आके अब ट्यूबवेल लगाया उन्होंने। अच्छा, टैंकर आते हैं पर भीड़ इतनी जमा हो जाती है कि उतना पानी पूरा नहीं पड़ पाता। सप्लाई का पानी नहीं आता? सप्लाई का पानी हमारे यहाँ नहीं आता। हाँ, बाल्टियाँ ले लेके रोड पे खड़े रहो, चाहे घंटों खड़े रहो। हाँ, आता है, इतनी बड़ी शास्त्री कॉलोनी है, उसमें इतना पानी पूरा नहीं पड़ता। अच्छा, और सिलेंडर के लिए आप क्या कहेंगे? सिलेंडर के भाव बढ़ा रखे, मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी चल रही है मोदी साहब की। सिलेंडर सही चल रहा है? दिक्कत ये है कि सिलेंडर के भाव भी बढ़ा दिए गए हैं, पानी आ रहा नहीं, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा इतना है? जो 10,000 कमाता है, 15,000 कमाता है, वो बच्चों को भी पढ़ाए और इतने महंगे सिलेंडर भी ले, सब चीजें नहीं हो रहा है। हाँ, क्या कह रही हैं आप? सिलेंडर की आपको सब्सिडी मिल रही है? नहीं, सब्सिडी काट रखे, सब्सिडी नहीं मिल रही है। अच्छा, कितना महंगा हो गया सिलेंडर? 1060 हो गई। हाँ जी। और आपके घर में इनकम कितनी आती है? हमारे 8000 आती है बस। 8000 में से आप एक महीना जो है सिलेंडर को दे देते हैं, 1000 रुपये सिलेंडर में चले जाते हैं। तो आपके घर में बचता कितना है? आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं बचता, कुछ नहीं बचता बेटा, परेशान है।
अच्छा, हमें क्या लगता है अमित शाह जी यहाँ पर रैली को, यहाँ पे लोगों को संबोधित करने आए हैं, कुछ फायदा होगा? आए यही सोच के आए फायदा होना चाहिए। जी, क्या बोल रही हैं आप? तो यही सोच के आए कि हमारी भी सुनवाई होगी, तभी हम घर छोड़ छोड़ के आए। तो लगता है आपको कि हाँ सुनेंगे आपकी बात? अब देखो भैया, हमने तो अपना कर्तव्य निभा दिया यहाँ आके रैली में। हाँ, अब वो कुछ वो क्या बोलकर लाया गया है आपको? हाँ, हमें तो यही कहा है जो पानी की समस्या है वो दूर होगी। आपकी जो भी समस्या है हम वो आगे पहुँचाएंगे, आप चलो साथ। तो हम आए हैं घर से उठ के। है इतनी इतनी इनकम में बच्चों का भी पालना पोसना नहीं होता, ना सिलेंडर का होता, ना घर का होता। पानी बाहर से कैसे मोल लेके पिए? है नहीं पिया जाता। जो अमित शाह जी यहाँ पर लोगों को संबोधित करने आए हैं, कुछ फायदा होगा इससे? हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत फायदा होगा। अमित शाह जी बहुत बढ़िया लीडर हैं। अच्छे लीडर हैं। क्या फायदा हुआ है अभी तक बीजेपी सरकार से हरियाणा को? बहुत कुछ फायदा हुआ है, बहुत सारी ढेर सब फायदा है। रोड, बिजली, सब कुछ फायदा है। लेकिन लोग फिर भी सवाल उठा रहे हैं, जो ये फरीदाबाद में हार्डवेयर प्याली रोड है, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया इसे शुरू हुए। लेकिन रोड एक दिन में तो बनेगा नहीं, उसमें तो टाइम लगना है, उसमें धन का भी व्यवस्था करना है। 17 साल से ये मुद्दा चल रहा है, ये 1-2 साल की बात नहीं है। हाँ, वो चल रहा है, वो ठीक है। मुद्दा उठाने वाले मुद्दा उठाते रहेंगे, लेकिन काम इनकी सरकार में बढ़िया काम हुआ है। अच्छा, और महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? महंगाई जब हमारी ज़रूरतें ज़्यादा होगी जी, तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अच्छा, और क्या लगता है कुछ फायदा होगा? अमित शाह जी यहाँ पर रैली के लिए आए हैं, और साथ में जो राहुल गांधी जी भी हैं, वो भी जो है भारत जोड़ो यात्रा साथ में कर रहे हैं। राहुल गांधी से तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अमित शाह जी से फायदा है। अच्छा, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम यहाँ पे ये नेता है, कार्यकर्ता है, ये सब जो है लगातार यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार है वो लोगों के जनहित में कार्य कर रही है। लेकिन जो है लोगों के जो सवाल है, लोग जो यहाँ पर रैली में आ रहे हैं, उनका अभी भी यही सवाल है कि जो बड़े नेता आ रहे हैं वो क्यों पक्की सड़कों से आ रहे हैं, वो क्यों नहीं लोगों के घर के सामने जो सड़कें बनी है वहां से क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि अमित शाह जी आ रहे हैं तो वो एक बार जो लोगों के घर हैं वहां से जरूर दौरा करें, वहां की सड़कों का जरूर जायजा लें, ताकि उनको जो असलियत जो यहाँ पे दिखाई जा रही है उससे वो रूबरू हो सकें।